हाय, वेलकम बैक टू GMA इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बेहद ख़ास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं टेंस को डिटेल में कवर करने वाला हूँ, या आप ये कह सकते हैं कि इस वीडियो में टेंस के सारे पार्ट्स को मैं आइडेंटिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन और एग्जाम्पल सहित डिटेल में समझाने वाला हूँ, वो भी चंद मिनटों में आप टेंस के एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक आखिर तक देखना है। उसके बाद वीडियो के अंत में आप खुद डिसाइड करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस क्या है। चूँकि मैं टेंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ, इसलिए टेंस क्या है, एक लाइन में मैं आपको टेंस का डिफिनेशन देने जा रहा हूँ। टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन, राइट। यानी टेंस जो है वो कार्य के समय को बताता है, ठीक है ना। यानी किस समय कार्य हो रहा है उसके बारे में बताता है। टेंस मेनली 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। देखिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो होता है वो वर्तमान के बारे में बता रहा होता है, यानी जो कार्य हो रहा है अभी वर्तमान समय में, वो यहाँ पर उसको हम कहते हैं है। यानी प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो है को बताता है। पास्ट टेंस यानी जो कार्य हो चुका है उसको हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं, और वो बताता है था, यानी वो काम हो चुका है, यानी वो बीत चुका है, ठीक है ना, तो वो था में होगा। फ्यूचर यानी ये आगे होगा, ठीक है। प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस था, फ्यूचर टेंस होगा। अब देखते हैं, प्रत्येक टेंस के या हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, राइट। क्या है? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। उसी तरह पास्ट में भी होते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। तो इस तरह से ये इसके सब टेंसेस हैं। अब यहाँ पर हम टेंस के एक एक पार्ट को डिटेल में आइडेंटिफिकेशन, रूल्स और एग्जाम्पल सहित समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। देखिए क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका जो आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान है, कैसे आप जानेंगे कि ये जो टेंस है या ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो देखिए कैसे इसको समझेंगे। हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, तो हूँ, ता हूँ शब्द आते हैं। जैसे वह जाता है, तुम खाते हो, वह रोती है, राइट। तो ये अगर इस तरह के वाक्य आ रहे हैं तो वो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका रूल या स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, आई, वी, यू, दे, इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सिंपल। लेकिन ही, शी, इट, इनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेंगे, राइट। एस या ई एस, क्लियर। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। आई गो, मैं जाता हूँ। शी गोज़, वह जाती है। तो आई, चूँकि यहाँ पर ये आई प्लूरल की तरह कंसीडर किया जा रहा है, राइट, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिर्फ लगा है, यस या यस नहीं लगेगा। लेकिन शी गोज़, चूँकि शी है, ही, शी, इट के साथ मैंने अभी बताया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस लगता है, तो यहाँ पर गो में ई एस लग गया है, तो शी गोज़, राइट, ये हो गया। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान या आइडेंटिफिकेशन क्या है? हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, इस तरह के शब्द आते हैं। तो अगर हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, इस तरह के शब्द आए तो हम ये समझ जाते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, राइट। इसका रूल या स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर लगता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी आएगा, राइट। तो इज़ ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगेगा, एम आई के साथ लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर लगेगा, राइट।
एग्जाम्पल इसका है आई एम गोइंग, तो आई के साथ क्या है, एम आ गया, और गो है फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी हमने लगा दिया तो गोइंग हो गया, आई एम गोइंग, राइट। उसी तरह दे आर गोइंग, राइट, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के साथ आर लगेगा, तो दे आर गोइंग, गो में आईएनजी लगा दिया, गोइंग हो गया, राइट। इसी तरह इज में हम कह सकते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ही इज़ गोइंग, राइट, यानी वह जा रहा है, राइट, ओके। अब हम अगला देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका आइडेंटिफिकेशन ये है कि हिंदी वाक्य के अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ये है, ये है आए तो हम ये समझ जाते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, तुम खेल चुके हो, वह स्कूल जा चुका है, या हम इसको ऐसे भी कहते हैं मैंने खाना खा लिया है, तुम स्कूल गए हो। तो इस तरह के अगर वाक्य आ रहे हैं तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। रूल या स्ट्रक्चर इसका क्या है, देखिए, हैज़ या हैव आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा, राइट। वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, क्लियर, यानी जितने भी परफेक्ट होते हैं उनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, क्लियर। तो देखिए, ही हैज़ गॉन, यानी वह जा चुका है या वह गया है, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज़ लग गया, और गो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो गॉन जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है या वह गया है, राइट। उसी तरह देखेंगे दे हैव गॉन, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो दे हैव गॉन, यानी वे जा चुके हैं या वे गए हैं, राइट, ये हो गया। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है या उसकी पहचान क्या है, ध्यान से देखिए, कंटिन्यूअस प्लस से। अब आप कहेंगे कंटिन्यूअस प्लस से ये क्या पहचान है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। कंटिन्यूअस यानी रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, ये आएगा, और समय के साथ आएगा, किसी निश्चित समय या अवधि के साथ आएगा, तो यही वो जो से है, तो यही जो ये से है ये समय को डिनोट कर रहा है। जैसे वह 3 दिनों से जा रहा है, तुम सुबह से पढ़ रहे हो, वह 8 बजे से खेल रहा है, तो ये जो से आ रहा है ये टाइम को डिनोट कर रहा है, राइट। और कंटिन्यूअस तो है ही है, रहा है, रही है, रहे हैं, क्लियर। अब हम इसका रूल या स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, हैज़, हैव प्लस बीन, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, उसके बाद बीन लगेगा, तो हम कह सकते हैं ही, शी, इट के साथ क्या लगेगा, हैज़ बीन, और प्लूरल यानी आई, वी, यू, दे के साथ लगेगा हैव बीन, क्लियर। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर लगेगा, ये सिंस या फॉर ही इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना रहा है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम है, जबकि फॉर पीरियड ऑफ टाइम है। सिंस यानी ये एग्जैक्ट टाइम को बताता है, जैसे सिंस मंडे यानी सोमवार से, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, सिंस 2015 यानी 2015 से, राइट। और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है, यानी निश्चित समय नहीं, 2 घंटे से ना, यानी फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 5 डेज़, 5 दिनों से, 3 सालों से, राइट। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, राइट। अब यहाँ पर देखेंगे हम इसका एग्जाम्पल, आई हैव बीन गोइंग सिंस मे, मैं मई से जा रहा हूँ, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव, उसके बाद बीन आया है यहाँ पर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंजी, यानी गो में आईएनजी लगा दे, गोइंग हो गया। सिंस लगाया हमने क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है, यानी मई का महीना फिक्स है उसको बता रहा है, तो सिंस मे, राइट, ये हो गया आपका। उसी तरह दूसरा देख लेते हैं, ही हैज़ बीन गोइंग फॉर 2 डेज़, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज़ लगा है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगना ही है। फॉर 2 डेज़, क्योंकि दिन जो है हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उसका वो कौन से दिन से वो क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पर फॉर 2 डेज़ लगाया गया है, राइट। ही हैज़ बीन गोइंग फॉर 2 डेज़, वह 2 दिनों से जा रहा है, राइट। तो प्रेजेंट टेंस के ये चारों जो सब टेंसेस थे उसको मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस के बारे में। देखिए, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के
आइडेंटिफिकेशन या पहचान क्या है, वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में अगर इस तरह की ध्वनि आ, ए, ई, ता था, ती थी, ते थे आदि आते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, राइट। देखिए इसका स्ट्रक्चर, वर्ब टू यानी वर्ब सेकेंड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा इसमें, राइट। वर्ब का सेकेंड यानी अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। लेकिन डिड अगर आ जाता है, देखिए यहाँ लिखा है डिड देन वर्ब फर्स्ट, यानी अगर डिड आ जाता है जो कि हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा, राइट। डिड आने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। और डिड कब आएगा, जब हम अफर्मेटिव से नेगेटिव या इंटरोगेटिव में आएंगे तो डिड लगेगा। अब जैसे ही डिड लगेगा वहाँ पर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बना देंगे, यानी वर्ब सेकेंड से वर्ब फर्स्ट में तभी आएगा जब हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर ही वेंट, ही क्या है, सब्जेक्ट है, वेंट ये जाने का दूसरा यानी गो का दूसरा फॉर्म है वेंट, तो ही वेंट ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है, राइट। और यहाँ पर देखेंगे दे डिड नॉट गो, ये नेगेटिव सेंटेंस में आ गया। जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस में आया वहाँ पर डिड लग गया। और अगर इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस आता तो वहाँ भी डिड लगता। तो दोनों केस में यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में दोनों के केस में डिड लगेगा, और जैसे ही डिड लगेगा वैसे वर्ब फर्स्ट आ जाएगा। तो दे डिड नॉट गो, तो यहाँ गो आ गया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन, यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इस तरह के शब्द आते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य है, राइट। इसका रूल या स्ट्रक्चर क्या है, देखिए वॉज वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, राइट। यहाँ देखना है आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, वर, राइट। यहाँ पर आई के साथ वॉज लगेगा, ध्यान देने वाली बात है, राइट। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, मैंने अभी आपको बताया। तो देखिए ही वॉज गोइंग, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ वॉज आया है, और गो फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगा दिया, गोइंग हो गया। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, राइट। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, दे वर गोइंग, वे जा रहे थे, तो दे के साथ क्या है, वर लगा है, ठीक। और गोइंग यानी गो में आईएनजी लगा दे, गोइंग हो, तो वे जा रहे थे, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका था, वे स्कूल जा चुके थे, मैं पढ़ चुका था, या हम ये भी कह सकते हैं कि मैंने पढ़ लिया था, वे स्कूल गए थे, हमने खाना खा लिया था, राइट। ये इस तरह के अगर वाक्य आ रहे हैं, इस तरह के अगर ये वाक्य हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, राइट। इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए हैड प्लस वर्ब थर्ड, राइट, हैड प्लस वर्ब थर्ड। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि हैड यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, यानी दोनों के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगने हैं, वो है हैड। और चूंकि परफेक्ट टेंस में है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, राइट। तो देखिए हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। देखिए ही हैड गॉन यानी वह जा चुका था या वह गया था, दे हैड गॉन वे जा चुके थे या वे गए थे, राइट। ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए बिल्कुल ये प्रेजेंट की तरह है, यहाँ आइडेंटिफिकेशन है इसका कंटिन्यूअस प्लस से। कंटिन्यूअस मीन्स रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस से यहाँ टाइम बता रहा है यानी निश्चित समय या अवधि को बता रहा है। जैसे 3 दिनों से, 5 दिनों से, 4 साल से, सुबह से, शाम से, जनवरी से, फरवरी से, राइट, ये बता रहा है, ठीक। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका रूल या स्ट्रक्चर देखते हैं, हैड प्लस बीन, बस एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सभी के साथ लगा देना है, हैड बीन, राइट। तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद सिंस या फॉर, दो में से कोई एक लगाएंगे। अगर वो फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है तो सिंस लगाएंगे, और अगर पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है, टाइम फिक्स नहीं है तो फॉर लगाएंगे।
फिर हम टाइम को लगा देंगे। टाइम का मतलब सोमवार से, 2015 से, 8 बजे से, ऐसे, राइट, क्लियर। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, ही हैड बीन गोइंग सिंस जून, वह जून से जा रहा था, राइट, वह जून से जा रहा था। तो देखिए ही सब्जेक्ट है, हैड लगाया हमने, फिर बीन लगा दिया, हैड बीन हो गया, जाना का गो है, उसमें एंजी लगा, गोइंग हो गया। सिंस लगाया हमने क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी महीना जो है वो फिक्स है, ठीक है ना, जून, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिंस लगाया, क्लियर। अगर वहाँ पर वह 1 महीने या 4 महीने से जा रहा है तो फॉर लगा देते, ठीक है ना। तो ही हैड बीन गोइंग सिंस जून, वह जून से जा रहा था, राइट। तो इस तरह से आपका ये पास्ट टेंस भी कंप्लीट हुआ, क्लियर, राइट। अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, राइट। देखिए इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। अगर हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आता है तो हम ये समझ जाते हैं कि ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। जैसे वह जाएगा, मैं खाऊंगा, तुम पढ़ोगे, वह हंसेगा, ठीक है। तो इस तरह के अगर वाक्य आ रहे हैं तो हम उसको कहते हैं ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। स्ट्रक्चर देखते हैं, विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। देखिए आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा। ध्यान दीजिएगा, आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा, राइट। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। देखते हैं एग्जाम्पल, ही विल गो, वह जाएगा, ठीक, वह जाएगा, राइट, क्योंकि ही है तो उसके साथ विल लगाया हमने, राइट। वी शैल गो, हम जाएंगे, गे, राइट। तो वी है, वी के साथ हमने क्या लगाया, शैल लगाया, वी शैल गो, हम जाएंगे, राइट। अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या है। अगर हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के शब्द आते हैं तो हम ये जान जाते हैं कि ये वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। स्ट्रक्चर देखते हैं, विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, राइट। बिल्कुल उसी तरह से आई और वी के साथ शैल लगेगा और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल लगेगा, राइट। यानी हम आई वी के साथ शैल भी लगाएंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल भी लगाएंगे, राइट। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। देखते हैं यहाँ पर, ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा, तो ही के साथ क्या लगाया हमने, विल, और फिर बी भी लगा देना है। ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा, गो में आईएनजी लगा दिया, गोइंग हो गया, वह जा रहा होगा। वी शैल बी गोइंग, हम जा रहे होंगे, वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल, और बी लगेगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस में है। वी शैल बी गोइंग, हम जा रहे होंगे, राइट। अब यहाँ पर ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है, हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। यानी हिंदी वाक्य के अंत में अगर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आ रहा है तो हम ये समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। जैसे वह खाना खा चुका होगा, तुम पढ़ चुके होगे, वह दौड़ चुका होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बता रहा है। स्ट्रक्चर देखते हैं, विल या शैल के साथ हैव लगेगा, राइट। यानी बिल्कुल इसी की तरह आई और वी के साथ शैल हैव, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव लगेगा, राइट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, क्लियर। देखते हैं यहाँ इसके एग्जाम्पल को, ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा, ही के साथ क्या आया है, विल, उसके बाद हैव लगा दिया हमने, ही विल हैव गॉन, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना है। तो गो का क्या है, गो फर्स्ट फॉर्म है, गो का थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन, तो हो गया ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा, राइट। और यहाँ दूसरा देखते हैं इसी टेंस में, आई शैल हैव गॉन, मैं जा चुका हूँगा, राइट, ये हो गया। अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। इसकी पहचान क्या है, कंटिन्यूअस प्लस से, बिल्कुल जैसे यहाँ हमने प्रेजेंट में कंटिन्यूअस प्लस से और पास्ट में कंटिन्यूअस प्लस से देखा, उसी तरह फ्यूचर में कंटिन्यूअस प्लस से देखेंगे। यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये तो कंटिन्यूअस हो गया। प्लस से यानी ये समय को बता रहा है, 3 दिनों से, 4 दिनों से, 2 महीने से, 5 सालों से, 2015 से, रविवार से, ये बता रहा है, क्लियर। स्ट्रक्चर देखते हैं, विल शैल प्लस हैव बीन, यानी आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगाएंगे,
बाकी के सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव बीन लगाएंगे, राइट, और उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, फिर सिंस या फॉर लगाएंगे, राइट, क्योंकि यही सिंस या फॉर इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बता रहा है, राइट। सिंस जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम है, मैंने अभी आपको बताया, क्लियर। उसके बाद टाइम लगा देंगे। देखते हैं यहाँ पर, ही विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, वह 2 दिनों से जा रहा होगा, राइट, वह 2 दिनों से जा रहा होगा, राइट। तो इस तरह से जो मेन टेंस के सब टेंसेस थे उसको मैंने यहाँ पर कवर कर दिया डिटेल में, आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल सहित। यहाँ पर मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, यानी तीनों टेंस में जो इंडेफिनिट टेंस होते हैं उनमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, लेकिन जैसे ही नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो वहाँ पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, राइट। कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगते हैं, और तीनों टेंस के परफेक्ट टेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाए जाते हैं। उम्मीद है टेंस से रिलेटेड सारे डाउट्स और डर आपके ख़त्म हो गए होंगे, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसको खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।